है। यास तूफान अब खतरा बनकर ओडिशा और बंगाल पर मंडरा रहा है। ताउते के बाद अब यास तूफान चुनौती बन गया है। तूफान 26 मई यानी परसों ओडिशा और बंगाल से टकराएगा। इसकी वजह से कल शाम से ही बारिश शुरू हो जाएगी। बंगाल ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड और सिक्किम में भी बारिश होगी। अभी तूफान की वजह से हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जब ये तूफान टकराएगा तो इसकी रफ्तार 100 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ताउते के बाद आए इस तूफान से निपटने की तैयारियां पूरी हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीम पहले से तैनात कर दी गई है। कल पीएम मोदी ने तूफान की तैयारियों की समीक्षा की थी और ज़रूरी निर्देश भी दिए थे। कोस्ट गार्ड भी तमाम इलाकों में तैनात किया गया है। कोस्ट गार्ड के 16 जहाज और 5 हवाई जहाज तैनात किए गए हैं। ताज़ा खबर यह है कि थोड़ी देर में अमित शाह बैठक करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की बैठक है। ममता बनर्जी के बैठक में शामिल होने पर असमंजस भी है। पारिवारिक कारणों की वजह से ममता बैठक में नहीं शामिल हो सकती, लेकिन 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ताउते के बाद अब यास का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी इसकी जद में आ सकते हैं। तूफान से निपटने की तैयारी पूरी है और इस पर अमित शाह से कुछ देर बाद बैठक करने वाले। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। फिलहाल हवा के कम दबाव का ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बंगाल और ओडिशा के दक्षिण पूर्वी दिशा में है। अभी हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी के चक्रवाती तूफान यास में बदलने के बाद इसके 26 मई की शाम को पश्चिम बंगाल ओडिशा के तटों से टकराने की आशंका है। तूफान के खतरे को देखते हुए अभी ये पूरी तरह कह पाना मुश्किल है कि कितने बड़े क्षेत्र से ये टकराएगा, लेकिन उत्तरी ओडिशा के बालासोर और तटीय पश्चिम बंगाल के दीघा के बीच इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक जब चक्रवात तट से टकराएगा तो इसकी स्पीड 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। इस तूफान के चलते 25 तारीख की शाम से ही तटीय इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। तूफान के असर से ओडिशा, बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में भारी बारिश का अनुमान है। ये धीरे धीरे 24 घंटे के लिए उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके कल एक चक्रवात के रूप में यहाँ रहेगा। नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करके भीषण चक्रवात होगा और अति भीषण चक्रवात होगा 25 तारीख को, और 26 तारीख शाम को पारादीप और सागर आइलैंड के बीच ये नॉर्थ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तट को पार करेगा। बंगाल की खाड़ी में यास चक्रवात की आशंका से राज्य और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, नौसेना, वायुसेना और थल सेना भी पूरी तरह से सतर्क है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए अपनी टीम तैनात करनी शुरू कर दी है। कोस्ट गार्ड के 16 जहाज और 3 एयरक्राफ्ट यास तूफान से निपटने के लिए समंदर में तैनात किए गए हैं। नौसेना की विशाखापट्टनम स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय ने 4 युद्धपोतों को स्टैंड बाय पर रखा है। इन जहाजों में मेडिकल टीम के साथ साथ दवाइयां और दूसरा राहत और बचाव का सामान है। विशाखापट्टनम स्थित आईएनएस डेका और चेन्नई स्थित आईएनएस राजाली एयरबेस पर हेलीकॉप्टर्स और टोही विमानों को अलर्ट पर रखा गया है। वायुसेना ने एक C-17 ग्लोबमास्टर, एक IL-76, 3 C-130 हरक्यूलिस तैयार रखे हैं। इसके अलावा 4 AN-32, 18 MI हेलीकॉप्टर, 2 चेतक, 3 चीता और 2 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। कोस्ट गार्ड के जहाज और विमान पिछले 3-4 दिनों से बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तटों पर मछुआरों, बोट्स और कमर्शियल जहाजों को लाउडस्पीकर के जरिए समंदर में ना जाने की अपील कर रहे हैं। ओडिशा सरकार ने यास के खतरे को देखते हुए तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि कमजोर छतों वाले घर को या तो ठीक कर लें या छोड़ दें। खाने पीने की चीजें, खासकर सूखे खाने का इंतजाम करके रख लें। बिजली नहीं रहेगी तो उसका भी विकल्प रख लें। चक्रवात यास से निपटने की तैयारियों पर पीएम मोदी ने भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। पीएम ने प्रभावित होने वाले तटीय इलाकों को जल्द खाली करने के निर्देश दिए हैं। यास तूफान पर पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई हैं, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ग्राउंड जीरो से आप तक रिपोर्ट सबसे पहले पहुंचाएंगी। नीरज पांडे जुड़ गए हैं दिल्ली से, जो खबर देंगे कि केंद्र इस पर क्या एक्शन ले रहा है। पहले चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल के पास। मनोज्ञा,
तूफान 25 तारीख 26 तारीख को टकराएगा, लेकिन क्या उसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है? बिल्कुल विकास, अगर मैं ये कहूं कि धूप की तीव्रता और उसका तापमान बंगाल में अभी कम हो रहा है। उड़ीसा और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत रिमझिम बारिश हो रही है। कल शाम से ही तापमान भले ही कम हो, लेकिन आर्द्रता बढ़ रही है और ये आगाज है इस पूरे साइक्लोन यश के आने का आगाज। इसका मतलब ये है कि मौसम बदल रहा है और ये मौसम और तापमान के साथ साथ आने वाले कुछ घंटों में तापमान तो गिरेगा, बारिश बढ़ेगी और उसके साथ साथ गर्मी भी बढ़ेगी। जी, तो अभी मनोज्ञा क्या अलर्ट जारी किया गया है? स्थानीय, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, स्थानीय स्तर पर किस तरह से प्रशासन हरकत में है? बंगाल में काफ़ी ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ तो तैनाती है इलाकों में, खासतौर से कोस्टल एरियाज़ में, और उड़ीसा में भी उसी तरह से तैनाती की गई है। 3 बातों का सबसे पहले ध्यान रखा जा रहा है कि समुद्र इलाके में, यानी समुद्र में कोई व्यक्ति ना हो, कोई मछुआरा ना हो या फिर कोई शिप्स ना हो। दूसरी बात ध्यान में रखी जा रही है कि कोस्टल बेल्ट पर जितने भी लोग हैं उन्हें इवैक्यूएट करा के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि कोविड काल में भी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी उसी तरह से ध्यान में रखी जाए, जिससे जान और माल का कम से कम नुकसान हो इस तूफान में। जी, तो जानो माल का कम से कम नुकसान हो, लोगों को सुरक्षित इलाके में पहुंचाया जाए, और इसी सब के लिए आज बैठक भी करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, ग्राउंड जीरो से। नीरज, क्या बैठक शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है 11 बजे बैठक निर्धारित थी और बैठक ये शुरू भी हो गई है विकास। इस बैठक का जो मेन उद्देश्य है, जो कि आपने पहले ही बता दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ही आज गृह मंत्री अमित शाह तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और अंडमान निकोबार के एलजी के साथ बैठक करेंगे और जो ग्राउंड जीरो की जो क्या व्यवस्थाएँ हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और क्या केंद्र की तरफ से मदद राज्यों को दी जानी है, राज्यों के साथ केंद्र के जो चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे तटरक्षक बल की टीम हो, इन सब के साथ क्या कोऑर्डिनेशन, इन सब विषयों पर आज ये बैठक होने वाली है। और इस बैठक के जरिए गृह मंत्री समझेंगे कि अभी ग्राउंड जीरो पर कितनी तैयारी है और कितना हम लोग सक्षम हैं, कितने लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है और क्या क्या आगे करने की संभावना है। इन सभी विषयों पर आज ये चर्चा होगी। आज थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शायद इस बैठक में ना शामिल हो पाएँ, क्योंकि उनका बताया जा रहा है कि कोई पारिवारिक रीज़न है, उनके भाई की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से कुछ संस्कार के कार्यक्रम है घर पे, तो शायद उनके जगह पे उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इस बैठक में शामिल हो। ये शामिल हो भी सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनके शामिल होने पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।